इनकम टैक्स ने एक नया सर्कुलर इश्यू किया है बकाया पेमेंट के संबंध में, बकाया टैक्स के संबंध में। उसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसके लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। आप सबको पता होगा, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 5, टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट। उसमें क्या होता है, जब हम एप्लीकेशन लगाते हैं इसमें जाने के लिए, तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होती है वो अमाउंट कैलकुलेट करके देती है। सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 में 15 दिन के अंदर वो अमाउंट कैलकुलेट करके हमें देती है कि भैया आपका इतना पेमेंट बन रहा है। उसके 15 दिन में जैसे डिक्लेरेशन सबमिट होती है, उसके बाद वो सर्टिफिकेट दे देते हैं, रिसिप्ट दे देते हैं कि इतना अमाउंट आपका बन रहा है। उसके 15 दिन के अंदर अंदर हमें वो अमाउंट का पेमेंट करना होता है। ये था डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट का सेक्शन 5 का सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। अब कुछ ही समय पहले एक नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन ने एक्ट की जो ड्यू डेट्स दी हुई थी इसमें जाने की, उसकी 2 ड्यू डेट्स को बढ़ाया। पहली ड्यू डेट को बोला कि आप इसके अंदर जा सकते हो 31 दिसंबर 2020 तक, और आपको पेमेंट कर सकते हो आप 31 मार्च 2021 तक। तो डाउट ये आया कि भैया मैं जब 31 दिसंबर 2020 तक एप्लीकेशन लगा रहा हूं, तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 के हिसाब से 15 दिन के अंदर अंदर मेरे पास डिमांड का अमाउंट कंफर्म आ जाएगा और उसके 15 दिन के अंदर अंदर मुझे जमा कराना रहेगा। फॉर एग्जांपल, मैं जाता हूं 30 अक्टूबर को मैंने डिक्लेरेशन लगाई, एप्लीकेशन लगाई, 15 नवंबर तक मेरे पास डेजिग्नेटेड अथॉरिटी से अमाउंट कंफर्मेशन आ गई, तो क्या मुझे अब उसके 15 दिन मतलब क्या 30 नवंबर तक मुझे अमाउंट जमा कराना है? एक साइड आपने बोला कि अमाउंट जमा कराने की तारीख है 31 मार्च 2021, बट अगर मैं एप्लीकेशन में अभी चला जाता हूं और 31 दिसंबर तक तो मुझे एप्लीकेशन में जाना ही पड़ेगा। तो मैं अगर 31 दिसंबर को भी एप्लीकेशन लगा रहा हूं तो लास्ट टू लास्ट 31 जनवरी 2021 तक तो मुझे जमा कराना ही पड़ेगा आपके इस एक्ट के हिसाब से। लेकिन आप नया नोटिफिकेशन जो लेके आए, आप लोग वो वीडियो जो नया नोटिफिकेशन आया था उसका आप को लिंक लास्ट में मिल जाएगा, उसमें आप वो लिंक में देख सकते हो कि क्या क्या डेट्स हुई थी। तो उस नोटिफिकेशन के हिसाब से तो 31 जनवरी तक मुझे सारा पेमेंट करना रहेगा। तो ये 2 महीने का एक्स्ट्रा जो पीरियड हमें मिल रहा है इसका तो हमें बेनिफिट मिला ही नहीं। तो दोस्तों, इसी डाउट को क्लियर करते हुए गवर्नमेंट सर्कुलर लेके आई थी, सर्कुलर 18 ये लेके आई 28 अक्टूबर को। उसमें इन्होंने पहले 2-3 पैराग्राफ में तो यही लाइन बोली जो अभी मैंने आपसे डिस्कस करी। लास्ट के पैराग्राफ में इन्होंने इसका सॉल्यूशन दे दिया और कहा, इन ऑर्डर टू मिटिगेट अनड्यू हार्डशिप एंड रिमूव डिफिकल्टी दैट मे बी कॉज्ड बाय द अफोरसेड रिक्वायरमेंट ऑफ पेमेंट विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। तो उन्होंने बोला कि जो अनड्यू हार्डशिप हो रही थी, डिफिकल्टी आ रही थी, कौन सी डिफिकल्टी, कि भैया 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना है। इस हार्डशिप को दूर करते हुए जो सेक्शन 10 और सेक्शन 11 में पावर दिए गए हैं उसके लिए इन्होंने बोल दिया है, अलाउ कर दिया है डिक्लेरेंट को, जो भी एप्लीकेशन लगाएगा, कि भैया आप जो अमाउंट है, आप अमाउंट 31 मार्च 2021 तक जमा करा सकते हो, वो 15 दिन वाली लिमिट को आप साइड में रख सकते हो। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिलीफ है। ये रिलीफ उनके लिए है बेसिकली जो लिटिगेशन जो दूर जाना चाहते हैं। आपके केस में अगर लिटिगेशन नहीं होगा तो आपको लग रहा होगा कि ये हमारे काम का नहीं है, बट जो लिटिगेशन में नहीं जाना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हाँ टैक्स का पेमेंट करके हम इस मैटर को यहीं क्लोज करना चाहते हैं, उनके लिए अपने आप में ये बहुत बड़ी सर्कुलर है, बहुत बड़ी रिलीफ है। अगर आप के रिलेशन में आपसे टच में ऐसा कोई है तो प्लीज आप उसके साथ ये नोटिफिकेशन, ये वीडियो, ये अपडेट जो है ये शेयर करिए। इसी के साथ मैं यहाँ पे ये वीडियो साइन ऑफ करना चाहूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।